प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन पूरा हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है जबकि उसके दिए गए मूल आपस में बराबर हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, इसमें कहा गया है 2x² प्लस k इंटू एक्स प्लस के 3 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। देखिए समीकरण, हमारी जो द्विघात समीकरण थी, द्विघात समीकरण थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे जब हम तुलना करते हैं तो a का मान दे रखा है हमारा 2, b का मान दे रखा है हमारा k और c का मान दे रखा है हमारा 3। इसके बाद हम अपना विविक्त का निकालते हैं। विविक्त का तो लिखते हैं d से, ये होता है हमारा b² माइनस 4ac। मान रख दीजिए इसका, b का मान k तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। या लिख सकते हैं इसको k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो यह इसको लिख सकते हैं हम k² माइनस 24। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है क्योंकि इसके मूल बराबर हैं, या लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं। जब मूल इसके बराबर होंगे तो इसीलिए जो d का मान होगा वो हम 0 के बराबर रख सकते हैं। यानी d का मान क्या है हमारा, यानी k² माइनस 24, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां लिख सकते हैं k² बराबर 24 या k बराबर अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 हमारा किसका वर्गमूल होता है? देखिए अंडर रूट 24 हमारा पूरा तो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 6 24 होते हैं। अब अलग अलग लिख लीजिए, चलिए ये इसको लिख दीजिए अंडर रूट 4 और इसको लिख दीजिए अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल हो गया? अंडर रूट 4 वर्गमूल हो गया हमारा 2 का, और अंडर रूट 6 किसी का वर्गमूल है नहीं है, तो इसको झुका दो लिख देते हैं। तो ये आता है हमारा 2 अंडर रूट 6। साथ में हमारा, क्योंकि हम k का मान निकाल रहे हैं तो दोनों जगह हमारा प्लस माइनस साथ में चलता है। प्लस माइनस साथ में चलने का मतलब ये होता है कि ये संख्या हमारी प्लस की भी है और ये संख्या हमारी माइनस की भी है। तो इसके मूल कौन कौन से होंगे लिखेंगे, इसलिए k का मान निकालना, इसलिए k का मान जो है, k के मान कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया प्लस के 2 अंडर रूट 6 और दूसरा हो गया माइनस के 2 अंडर रूट 6। तो ये दो मान इसके k के आ जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।